साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपका इतिहास से रिलेटेड क्लास है, जिसका नाम है वैदिक संस्कृत। यह क्लास हमारे यूपी ट्रिपल पैट, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, आईएएस, एसएससी जीडी इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके आने वाले अगली क्लास का वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि की क्लासें आपके यूट्यूब चैनल पर पहले से ही डाल दी गई हैं, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं सभी। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे पेपर में पूछा जाता आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को सबसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्री या त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदत्री या त्री कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो वर्ण शब्द है वो आपका सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते थे। किसका? 3 वर्णों का उल्लेख पाते थे। ब्रह्मा, क्षत्र तथा विष। किसका किसका? ब्रह्मा, क्षत्र तथा विष का। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का शब्द मिलता है। शूद्र शब्द का शब्द मिलता है। किसके? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का मिलता है। आगे देखते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन भी मिलता है। यह 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताइए, इसका बता देते हैं। जैसे ब्रह्मा क्षीर से पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, और उसकी कमर के ऊपर से भाग से क्या बनिए पैदा हुए, जिसे वैश्य कहते हैं, और शुद्ध पैरों से पैदा हुए। जो मनुवादी लोग थे, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने ऐसा लिखा है, वेदों में लिखा गया है। इसलिए वेद ज़्यादातर अब नहीं पढ़ते हैं। अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में क्या है? औषधियों का भी वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, वरदान विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। कितने? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 हैं। 10वें मंडल में आपका किसका शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की रचना सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। 114 जो सूक्त सोम को समर्पित हैं वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 730 सूक्त हैं, और 5987 कितने हैं? मंत्र हैं अथर्ववेद में, और 1200 मंत्र ऋग्वेद के लिए हैं। इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। किसमें? ऋग्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। जो आपकी यज्ञ होती थी वो किससे पता चलता है? आपके यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है पद और गद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहा गया है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है।
सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी है, आगे ध्यान से पढ़िएगा। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कोथुम, रामायणी तथा जैमिनी। कौन कौन सी? कोथुम, रामायणी तथा जैमिनी। ये सामवेद की 3 मुख्य धाराएं हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, तो उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। आगे देखते हैं, कठोपनिषद में यम और नचिकेता शब्द का उल्लिखित है। नचिकेता का संवाद और यम किसमें है? कठोपनिषद में उल्लिखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त है। किसे? क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त है। किसमें? उपनिषदों में। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जवाल्य और केके के राजा अश्वपत और काशी के राजा अजातशत्रु के प्रमुख थे उस समय। आगे देखते हैं, वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण और अरण्य और फिर उपनिषद। सिंध नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। किसका? सिंध नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। कौन सी? सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक क्या थी? पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता है। ये सरस्वती के सब क्या है? पर्यायवाची है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबुल, कुरमु कुर्रुम को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वात नदी को अफगानिस्तान में बहती थी। इनके सबके उपनाम थे। क्या था? ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा को काबुल कहा था, कुरमु को कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल तथा स्वास्थ्य को स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहते हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ हैं और कुछ उनके अब आधुनिक नाम हैं। जैसे ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। यूपी ट्रिपल सी पेट, SSC GT इत्यादि कई एग्जाम में पूछा जाता है। दशदत्ती, ये ऋग्वैदिक नदियाँ हैं, उनके आधुनिक नाम हैं। उसका क्या नाम था? चितंग या घग्घा नदी। शतुत्री, उसका क्या नाम? सतलज। प्रसुड़ी, जिसका वर्तमान आधुनिक नाम है रावी। कुभा का नाम है काबुल। वितस्ता का नाम झेलम। आगे देखते हैं, अस्कनी का नाम है चिनाब। और विपाशा का नाम है ब्यास। गोमती का नाम है गोमल। कुर्मु का नाम है कुर्रम। सदानीरा का है गंडक। सुबास्तु नदी का नाम है स्वात। आगे देखते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। किसमें? आश्रम व्यवस्था। पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवानोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो आपके छंदोग्य उपनिषद है उसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और जबकि एक जवानोपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था तथा का प्रधान माना जाता है। वरुण देवता को किसका माना जाता है? नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है वरुण देवता को। इसी कारण वरुण को ऋतस्व गोपा भी कहा जाता है। ऋतस्व गोपा किसको कहा जाता है? वरुण देवता को कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। किसको? देवी देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, तथा जैसे अपाला, घोषा, विसुवारा और लोपमुद्रा। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन कौन थी? वो अपाला, घोषा, विसुवारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? लोपामुद्रा। आगे देखते हैं,
वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता है। क्या था निष्क। निष्क क्या होता है? सोने के हार को उस समय वैदिक काल में निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक। बौद्धिस्ट जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। ये क्या है? बौद्ध जातक। 3 प्रकार के स्वर्ण मिलते हैं। 3 प्रकार के कौन थे? निशक, सुवर्ण और तीसरा मशाका। आगे देखते हैं 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई एक एशिया माइनर के अभिलेख से मिलता है कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। किसका? पुरुष मेध का उल्लेख किसमें हुआ? शतपथ ब्राह्मण में हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। किसमें? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। किसकी? यज्ञ की प्रधानता थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशरथ के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु, द्रोह, पुरुष, अनु, द्रुपसु शामिल थे। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में कौन कौन थे? यद थे, द्रोह थे, पुरु थे, अनु थे, द्रुपसु शामिल थे। ऋग्वेद में लिखित यब शब्द का जो तत्वंत से शब्द किया। यब किसे कहते हैं? जो को कहते हैं। वैदिक काल में सभा, समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। कौन सी? सभा और समिति। आगे देखते हैं, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा क्या थी? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। किसमें? ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त क्या है? समर्पित हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता में ऋतु का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के आपके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने क्या लिखा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने पुराण हैं? 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराण कितने हैं आपके? 18। इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र थे एक उग्रश्रवा, उनके द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यतम काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। किसमें? कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। किसमें? पुराणों में। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, जिसका नाम है सत्य की ही विजय होती है, अर्थ है जो राज्य चिन्ह पर अंकित है। ऐतरेय कौशिकी ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशिकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? वैदिक काल में अघन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है। तो यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है वैदिक संस्कृति की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।